मेला महाकुंभ का आता है। इस समय जो है हमारे साथ एक मुस्लिम महिला है। देखिए, पूरी तरह से मैं आप सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को ये बतला देना चाहता हूँ, युग राम राज का आ गया, शुभ दिन ये आज का आ गया। शक्ति कपूर बनूंगा। मेले तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन कुंभ जैसा मेला आज जिंदगी में पहली बार देखा है बेटे। दोस्तों, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 के दौरान एक बात की कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी। कहा यह जा रहा था कि महाकुंभ 2025 में मुस्लिम समाज के लोगों का प्रवेश वर्जित किया जाए, और ये कहना था बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। और आगे बातचीत करते हैं। दोस्तों, बता दें कि इन दिनों महाकुंभ 2025 में एक 16 वर्षीय लड़की है जिसका नाम है मोनालिसा, जो कि बंजारन परिवार से आती है, रहने वाली इंदौर मध्य प्रदेश की है और जमकर वायरल हो रही है। उसकी नीली नीली आंखें लाखों करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन बन चुकी है, लोगों की चाहत बन चुकी है। इस समय उसकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और लोगों की चाहत बढ़ती जा रही है उसको देखने की। उसको लेकर जो है आज बता दें कि प्रयागराज में फिर से एक नया कारनामा आप लोगों के सामने आने वाला है, वायरल होना। इस समय जो है हमारे साथ एक मुस्लिम महिला है, नाम है सानिया, और ये भी मोनालिसा की तरह जमकर वायरल हो रही हैं अपने मधुर गीत और भजनों को लेकर। अयोध्या में भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इन्होंने अपने गीत भजन के माध्यमों से जो है धूम मचाया था, और फिर से महाकुंभ 2025 में आई हैं जहां पर कहा यह जा रहा था कि मुस्लिमों का आना यहां पर वर्जित है। ऐसे में ये इतनी दृढ़ता दिखाते हुए कैसे पहुंचाई? क्या इनको डर नहीं लगा, या फिर इनका कॉन्फिडेंस किस लेवल का था? क्या सोचती थी? क्या नाम है? मैं सानिया जी, मेरा नाम सानिया है जी। और हम अयोध्या से चल के कुंभ के मेले में आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ हर कौम आ रही है जी। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, रोका नहीं है। सब यहाँ लोग अच्छे से आ रहे हैं, ठहर रहे हैं, खा रहे पी रहे, मस्ती से सो रहे हैं, सब चीज़ अच्छे से हो रहा है जी। अच्छा, यहाँ आने के बाद कोई ऐसी फीलिंग आई कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि मुस्लिमों को प्रवेश यहाँ पर वर्जित है? जी नहीं, यहाँ तो बहुत इज्जत से हम लोगों को खाना खिलाना और लेटने की सुविधा, हर तरीके की हमें सुविधा दी जा रही है। अच्छा अच्छा जी। तो जो ये कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही थी जिसमें आपके समाज के लोगों का भी ये कहना था कि नहीं चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए, वैसे भी उस ऐसे स्थानों पर हमें नहीं जाना चाहिए, उनके लिए क्या करना चाहिए? मैं बस यही कहूँगी कि उनकी मर्जी है, उनकी सोच है, और हमारे बस इंसानियत के नाते से हम लोग यहाँ पे आए। अच्छा, अयोध्या में आप वायरल हुई थी, अब प्रयागराज में आप धूम मचा रही हैं अपने गीत भजनों को लेकर। थोड़ा इससे पहले खबरों में आगे बढ़े, दर्शकों को थोड़ा सा सुना ही दीजिए कुछ तड़कता भड़कता। मेला महाकुंभ का आता है, एक बार आके चला जाता है। मेला महाकुंभ का आता है, एक बार आके चला जाता है। आती है बहारे, जाती है बहारे, आना ही था इनको, ये आ गई बहारे। मेला महाकुंभ का आता है, एक बार आके चला जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब थोड़ा सा एक और गाना आप गाई थी, वो मुझे पूरी तरह से याद है। इससे पहले कि आपसे बातचीत थोड़ा सा और लोग पहले आपसे बातचीत कर ले, फिर मैं आपके पास आते हैं बारिश। बहुत बहुत माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मैं आवाज़ निकालता हूँ, बहुत ही दिल से निकालता हूँ सर जी। तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर होते तो क्या कुछ कहते हैं। देखिए, पूरी तरह से मैं आप सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को ये बतला देना चाहता हूँ, यदि आप सभी ने गलती से कोई भी पाप किया हो, चाहे वो पाप रंग बिरंगी हो या डिजाइनदार हो या खुशबूदार हो या चितकबरी पाप हो या नाबालिग पाप हो, हर तरीके का पाप आप कुंभ मेले में आके धुल सकते हैं। और देखिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं आप आ पाएंगे तो हमारा बुलडोजर स्वयं आपको लेकर आ जाएगा। जितने भी पापी हैं उनको लाएगा
और धुलवा के वापस सही करेगा। सभी को बतला देना चाह रहा हूँ। अच्छा, बुलडोजर के बारे में तो मच्छर वाला सुना दे यार, वो बहुत वायरल है। हाँ बिल्कुल, अरे कुछ है क्या नया है? योगी जी जब बहुत गुस्से में होते हैं, मंच पे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो कहते हैं मैं आप सभी को यह बतला देना चाह रहा हूं, यदि किसी के माई के लाल में दम है तो उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। अभी कुछ दिन पहले एक गाना चर्चा का विषय बना हुआ था कि आज जेल होई तो कल बेल होई, तो इस पर बतला देना चाह रहा हूं, महतारी कसम 5 बीघा सेल होई। यही मैं आप सभी को बतलाना चाहता हूं। देखिए, बहुत लोग ये समझते हैं कि हमारे बहन बेटियों को छेड़ के वो निकल जाएंगे तो कुछ होगा नहीं। देखिए, यदि इस चौराहे पर हमारे बहन बेटियों को छेड़ेंगे तो अगले चौराहे पर आपकी इमराज से भेंट करा दी जाएगी। हाँ। बिल्कुल। तो सुना आप लोगों ने, ये मिमिक्री आर्टिस्ट है, आंसू भाई भी हैं। मैम, एक गाना आपने गाया था, युग राम राज का आ गया, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, वायरल भी हुआ था। थोड़ा सा ही याद है, गला भी ठीक, सर्दी की वजह से गला भी थोड़ा ठीक सा सुने, मेरे भी गले में सरसराहट खींच 2 दिन हो गए, ठंडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया, जागा है विनय का राग जी। बस इतना, गला काम नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपने इतना गाया, यही बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर मैंने ये कहते लोगों को सुना है कि अगर कोई कहते भाई राम का नाम मत लियो, या फिर लोग काम को लेकर लड़ते हैं, जात को लेकर, धर्म को लेकर, मजाक को लेकर। बचपन से ही रामायण देखिए भाई, आंसू भैया, मतलब सब पता है कि किस तरीके से लंका जलाई थी हनुमान जी ने, और मतलब ऐसा बचपना गुजरा है कि रोटी भी अगर जो ना मिले तो रामायण अगर जो थोड़ी सी भी निकल गई तो लगा कि कोई गुनाह हो गया। अगले 8 दिन तक ऐसा दिखो तो यार शुरू में जाके बैठूंगा, तो हम कैसे भूल जाए उन दिनों को। अब क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या दिमाग में लोगों के, हम नहीं जानते। लेकिन हमें तो भाई, हमने सब चीज़ देखी है, महाभारत, रामायण, श्री कृष्णा, इन्हीं देख के हम बड़े हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई कौन कैसा है क्या है, हम तो कहते हैं कि जितना भी प्यार से रहा जाए, छोटी जिंदगी उन्हें मिलजुल के रहो, ये हम चाहते हैं। तो भैया हमने सब चीज़ देखी है, राम का क्या मतलब होता है उसमें, और भाई लक्ष्मण कैसे थे, भारत जी कैसे थे, लोग कुछ कैसे थे, तो हमें वो चीज़ें याद आती है। क्या आप भी प्रयागराज के बारे में, तंबुओं का शहर, कुंभ नगरी, माया नगरी, धर्म नगरी, आस्था अध्यात्म की नगरी प्रयागराज के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? शक्ति का पुर बनूंगा। मेले तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन कुंभ जैसा मेला आज जिंदगी में पहली बार देखा है बेटे। अगर जो तुम्हें मेला देखना है तो अपने घर को छोड़ के कुंभ की तरफा हो ले, आपको पता चल जाएगा कि मेला किसे कहते हैं। आओ। इस इंटरव्यू को थोड़ा और फनी वे में लेकर जाते हैं। कॉमेडी के दुनिया के बादशाह जॉनी लीवर साहब अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में आए हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, जिन्होंने मासूम हैं, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन जॉनी लीवर साहब जबरदस्ती ला रहे हैं उनका पाप धुलवाने के लिए। अब बड़े बच्चे जॉन लिवर के बारे में बात करते पत्रकार महोदय, मेरा छोटा छोटा बेटा एक को डॉक्टर बनाने वाला था, लेकिन मेरे को जैसे पता चला कुंभ मेला आ गया बाबा, मैं अपने छोटे छोटे बच्चे चेंगू मंगू को नहलाने के लिए लेकर आ गया। वो थर थर ठंडी में कांपते रहे बाबा, वो कांपते रहे, हम उनको नहलाते रहे बाबा, और जब तक पाप नहीं धुल गया तब तक नहलाता रहा बाबा। अब बड़े बच्चे बबूल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।